हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज हम लोग जो है कव खंड का ट्रिक देखने जा रहे हैं कि इसके लेखक को किस तरह से याद करेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर को क्या लिखे, ठीक है, कि कौन सा चैप्टर को कौन लिखें, लेखक का जन्म कब हुआ था। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कि इनका मृत्यु कब हुआ, जन्म स्थान कहाँ था, इनके माता जी का नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे पहला नंबर, ठीक है, यहाँ तक आपको इसका वीडियो में ट्रिक बता दिए थे गद्य खंड के बारे में। अगर आप नहीं देखें गद्य खंड का तो इसको देख लिएगा, इसका ट्रिक बहुत अच्छे तरीक़ा से समझा दिए हैं। ठीक है, हम जो है आज इसको देखने वाले हैं कव खंड के बारे में। ठीक है, अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखिए, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा क्योंकि इतना अच्छा तरीक़ा से बताएं। ठीक है, तो चलिए हम इसको याद करते हैं। कड़बक क्या है? कड़बक देखते हैं। कड़बक, जिसकी बात कड़ा होते हैं वो बक बक करते हैं, तो उस पर मालिक क्या हो जाते हैं? जायज़ बात है कि गुस्सा जाएंगे, है ना। मालिक क्या हो जाते हैं? जायज़ बात है कि गुस्सा जाएंगे। जिसकी बात कड़ा रहेगा, मान लेते हैं कोई नौकर है, ठीक है, सपोज डेट कि मान लेते हैं कि कोई नौकर है, ठीक है, क्या नौकर है। अगर कोई नौकर है और उसकी बात क्या रहे? कड़ा रहे और वो बक बक करे, तो मालिक क्या हो जाएगा? जायज़ बात है कि गुस्सा आ जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसे, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि अगर कोई नौकर है और नौकर के बाद अगर कड़ा है, कड़बक, अदम कड़बक, कड़क दबर बक दबर बोल देता है नौकर, तो मालिक उस पर क्या हो जाएगा? गुस्सा आ जाएगा, तो मलिक मोहम्मद जैसे हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था, देखिए 1492 ईस्वी में अनुमानित है और मृत्यु 1548 में हुआ। इनका जन्म स्थान की बात करें उत्तर प्रदेश, यानी कब्र अमेठी, और जो कि जायज़ स्थान पर हुआ था। ठीक है, इनके माता जी का नाम नहीं पता है और पिताजी का नाम है मलिक शेख ममरेज। ठीक है, मलिक शेख ममरेज आपके पुस्तक में नहीं दिया गया था। ठीक है, अब बात करें, देखिए यहाँ पर आपको दिया है 2 पद है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एक बात हो गया होगा। ठीक है, एक देखिए पद है कृष्ण भक्ति, ठीक है, कृष्ण भक्ति, ठीक है, कृष्ण भक्ति, और एक देखिए राम भक्ति, ठीक है, राम भक्ति। देखिए कृष्ण भक्ति पद के लिखा गया कृष्ण भक्ति, एगो है राम भक्ति। ठीक है, तो दूसरा पद जो आपको लिखा गया है कृष्ण भक्ति के बारे में, और तीसरा पद जो लिखा गया है राम भक्ति के बारे में। तो दोनों देखिए किस तरह से याद रखेंगे कि जो पद है, कृष्ण भगवान हमेशा क्या बजाते हैं? बंसी बजाते हैं, तो सुर में बजाते हैं। तो एक पद के लेखक हुआ सूरदास, है ना, सूरदास, है ना। कृष्ण भगवान जो है हमेशा बांसुरी कैसे बजाते हैं? सुर में बजाते हैं, तो सूरदास हुआ। ठीक है, कैसे बजाते हैं? सुर में बजाते हैं, अर्थात सूरदास हुआ। राम, ठीक है, उम्मीद है कि 2 भी याद हो गया। एक बार फिर से आपको लास्ट में रिवीजन कर देंगे। ठीक है, सुनेगा। अगर बात करें तीसरा, ठीक है, राम भक्ति, राम भक्ति तुलसीदास। देखिए नहीं कहते हैं, कोई अगर भंडारा कराते हैं, है ना, भंडारा कराते हैं तो कहते हैं तुलसी जी के अगर छोटा सा भी भंडारा में अगर रख देते हैं अन्य पत्ता, ठीक है, तो उसके भंडारा में कभी कमते नहीं है। और नहीं तो आप इस तरह से याद करिए, ठीक है, कि देखिए आप राम भगवान की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते, तुलना, ठीक है, राम की तुलना से आप नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आपको पता होगा, आप रामायण देखे होंगे, तो जब समुद्र को पार करने में दिक्कत हो रहा था तो बानर जो है जो पत्थर फेंकता था तो क्या हो जाता था? डूब जाता था। परंतु पत्थर पर वही राम लिख देता था खाली, है ना, पत्थर पर क्या लिख देता था? राम। तो वो पत्थर कभी डूबता नहीं था, इसलिए राम की तुलना कोई नहीं कर सकता। तो एक हुआ राम भक्ति, ठीक है, आपको पद देगा, नहीं तो आपको ऑप्शन एक ही को देगा, दोनों में से एक ही को देगा, तो आपको टिक आउट आराम से कर लिएगा। तो पद हुआ राम भक्ति, राम भक्ति लेखक तुलसीदास। तो यहाँ से याद रखना है कि राम की तुलना कोई नहीं कर सकता। ठीक है, राम की तुलना कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि कितना भारी भारी पत्थर आपको फेंक दिया जाता था समुद्र में, फिर भी वो पत्थर जो है डूबता नहीं था। क्यों? क्योंकि राम भगवान के उस पत्थर पर नाम लिखा हुआ था। और कृष्ण भगवान से याद रखिएगा कि कृष्ण भगवान हमेशा सुर में बजाते बंसी, इसलिए सूरदास। ठीक है, सूरदास हो गया। तो एक वो पद के लेखक हुआ सूरदास, मतलब कृष्ण भक्ति वाला सूरदास, और एक राम भक्ति वाला हो गया तुलसीदास। ठीक है, उम्मीद है कि याद हो गया होगा। अब देखिए, अब बात करें यहाँ से सूरदास। ठीक है, सूरदास का जो जन्म हुआ अनुमानित है 1478 ईस्वी को, और 1583 को मृत्यु हुआ। कहाँ हुआ है? तो इनका दिल्ली के निकट एक से ही गाँव अति पड़ता जगह का नाम, वहीं गांव में हुआ। ठीक है, इनके माताजी का नाम नहीं पता, पिताजी का नाम है रामदास। ठीक है, पिताजी का नाम रामदास हो गया। अगला देखिए पद, एक हुआ राम भक्ति वाला, राम की तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं, तुलसीदास। इनका जन्म हुआ 543 में अनुमानित है और 1623 में मृत्यु हुआ। उत्तर प्रदेश के बादा जिला के एक राजापुर गांव में हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है और बादा एक जिला है,
राजपुर एक क्या है, गांव है। माता का नाम मुंशी देवी था और पिता का नाम था आत्माराम दुबे, ठीक है, आत्माराम दुबे जिसको कह सकते हैं। और यहाँ पर आगे बात करें नाबादास, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको दो गो तो याद हो ही होगा। तीसरा का देखिएगा नाबादास, नाबादास नवदास है न, छप्पय, क्या है, छप्पय। तो इसको याद कैसे करिएगा, छप्पय। छप्पय को जब उच्चारण करिएगा तो यहाँ पर देखिए लग रहा है छाप है, छप्पय का मतलब छाप। जब कोई चीज़ को छपाइएगा है न, कोई चीज़ को क्या करिएगा, छपाइएगा, तो आपको कैसा छाप पड़ेगा, कैसा, अगर कोई चीज़ को छपाइएगा तो कैसा छाप पड़ेगा। देखिए हिंदी अगर कुछ भी लिखे गलत सलत, आपको उचित ही पढ़ना, ठीक है, आपको समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं। देखिए छप्पय, छप्पय, जब कोई चीज़ छपाते हैं तो आपको नया छपता है। जैसे मान लेते हैं आधार कार्ड छपाते हैं, अपना फ़ोटो निकलवाते हैं, या तो भगवान जी का मूर्ति लेते हैं, या तो कोई भी चीज़ नया नया कॉपी लेते हैं, छपाते हैं उसको, है ना, फोटो कॉपी भी कराते हैं, तो आपको छपाते हैं। छपाते तो कैसे छपाते हैं, नया छपाते हैं। नाबादास है ना, याद रखिएगा नाबादास, छप्पय के लेखक नाबादास। उम्मीद है कि ट्रिक भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो छप्पय आपको किस तरह से याद करना है, छप्पय, कोई चीज़ को अगर छपाते हैं तो छपाते हैं तो कैसा छपाते हैं, नया छपाते हैं ना। कोई भी चीज़ फोटो कराओ, आधार कार्ड कराओ, कुछ भी कराइए है ना, आपको अगर अपना फुल साइज का भी फोटो निकालेगा, या तो घर का छापा लगाते हैं, कोई देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई लड़की अगर शादी करके आती है अपने ससुराल में, तो उसके पैर में क्या करा दिया जाता है पता है, उसके पैर में लाल रंग जो आलता रंग होते हैं उसको पैर में दिया जाता है, और गोड़ के नीचे से रख दिया जाता है नीचे ने, और उसकी जो सासु माँ होती है उसको निशानी के रूप में दीवार में चिपका देती है। तो नया नया क्या होती है, छप्पय पड़ता है। छप्पय को मतलब नाबादास, नया नाबादास, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसको दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनका देखिए जन्म और मृत्यु आपको खुद याद कर रखना होगा कि नाबादास का जन्म हुआ 1570 में, वो भी अनुमानित है, और अज्ञात है। इनका मृत्यु जो 1600 आसपास के मृत्यु हुआ, इसका ज्ञात नहीं। इसका जन्म हुआ राजस्थान के जयपुर में हुआ। इसके माता जी का नाम, पिताजी का नाम खाली पड़ा हुआ, मतलब नहीं आपके बुक में, ठीक है। अगला बात करें कि देखिए कवित्र, ठीक है, कवित्र जिसको कहते हैं कवित्र, इसको हम पढ़ेंगे कवित्र, ठीक है। कविता, तो आप भूषण, कवित्र के लेखक भूषण, तो इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए हमको गांव में एक भूषण नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है। तो भूषण नाम का व्यक्ति है, बेचारा उसको बहुत कैंसर है शायद, है ना। तो भूषण जो है ना, भूषण जब भी मिलता है उसके, तो उसको कहते रहते हैं कविता सुना, इसलिए नहीं कि उसको मनोरंजन हो जाएगा। तो कविता के लेखक कौन होगा, भूषण। भूषण के लेखक कविता, भूषण को लिखे कौन, कविता। क्यों, क्योंकि भूषण को जो है हमेशा तबीयत खराब होते हैं, उसको जो है कान के प्रॉब्लम है ना, लोग की कान से हमेशा बातें होते रहते हैं, इस समझिए कान का बीमारी है, कान में कैंसर हो गया। तो भूषण के जो लेखक होगा कविता, कविता के लेखक भूषण। तो उम्मीद रखिएगा कि भूषण कौन सी लिखे, कविता लिखे, ठीक है, कविता। हमेशा उसको कहते रहते हैं कविता सुना, बेचारा इलेक्शन में खड़ा भी हुआ था, हार गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भूषण के लेखक, भूषण कौन सा लिखे हैं, कविता लिखे, ठीक है। जन्म हुआ 1623 ईस्वी में, और इनका बात करें कि मृत्यु कब हुआ तो 1715 ईस्वी में हुआ, और इनका उत्तर प्रदेश के कानपुर में, और कानपुर के एक यानी तिकवापुर में, ठीक है, इनका जन्म। माता जी का नाम पता नहीं, पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, ठीक है, पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, याद करते हैं तुमुल कोलाहल कला में, इसको लिखिए जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे याद रखिएगा, तुमुल कोलाहल कला में, तुमुल, अगर किसी को बढ़िया से नहीं आगे पढ़ने के लिए तो उसको कहेगा तू मिल, है ना, तू मिल। तुमुल में आ रहा है तू मिल, ठीक है, तू मिल। तुमुल कोलाहल कला में आ रहा है तू मिल, तू मिल। तो बोलेगा क्यों रे, कहेगा रे भगवैया, रे दीदी, शंकर जी के पूजा हुआ है, उसको प्रसाद खाना है कि नहीं, तू मिल, हम तुमको स्पेशल देंगे पूजा के प्रसाद, है ना। तो तुमुल क्या याद रखना है, तुमुल के मतलब तू मिल, है ना, एक दूसरे से रिलेटेड करके याद रखना है। तू मिल, तू मिल। तो पूछेगा क्यों, तू मिल, तो बोलेगा क्यों, क्योंकि शंकर जी के पूजा हुआ है तो उसको हमको प्रसाद देना है तुमको, है ना, तुमको क्या देना है, प्रसाद देना है। तो याद रखिएगा तुमुल, तुमुल के मतलब तू मिल, तुम क्यों मिलना है, क्योंकि शंकर जी को प्रसाद तुमको खाना है कि नहीं। तो बोलेगा शंकर जी के प्रसाद हम छोड़ेंगे नहीं, हम तो खाएंगे, है ना। तुमुल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद हो गया। उम्मीद है कि याद हो गया, है ना। इसका जन्म की बात करें तो 30 जनवरी 1889 को, 15 जनवरी 1937 को मृत्यु हुआ। वाराणसी में इनका जन्म स्थान है। माता का नाम मुन्नी देवी, पिता का नाम देवी प्रसाद साहू, है ना। एगो बेनी प्रसाद भट्ट है, वो कृष्ण जी के, बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए देवी प्रसाद साहू है जो कि मुन्नी देवी के पति हो गए, है ना। और
और हो गए किसका, जयशंकर प्रसाद के माता पिता। ठीक है, अब बात करें, देखिए यहाँ पर आपको आता है अगला में कि पुत्र वियोग। ठीक है, पुत्र वियोग, पुत्र वियोग, पुत्र वियोग के लेखक कौन होगा, पुत्र वियोग के लेखक होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसको किस तरह से याद करेंगे, पुत्र वियोग। देखिए पुत्र किसका हो सकता है, वियोग सबसे ज़्यादा अगर दुख होता है तो कोई माँ को होता है, माँ के मतलब लड़की को होता है। ठीक है, पुत्र वियोग के लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऐसे भी आप जितना भी आप पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने का मतलब हुआ, देखिए आपको यहाँ से पड़ेगा 13 गो और यहाँ से पड़ेगा 13 गो, 26 के बीच में एक ही वो महिला का नाम आया है, उसका नाम आया सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी याद रखिएगा कि पुत्र वियोग के लेखक हो गया सुभद्रा कुमारी चौहान। और नहीं तो सोचिए कि जिसका पुत्र क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसको क्या हो जाता है, शॉट लगता बहुत कस के, अचानक क्या होते हैं, चौक जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चौक जाते हैं चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग, पुत्र वियोग, पुत्र का जो पीड़ा होता है एक माँ ही समझ सकती है, इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान क्या हो जाते हैं, चौक जाते हैं। पुत्र की मृत्यु हो जाते हैं तो चौक जाते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। उम्मीद है कि आज ये भी होगा। ठीक है, पुत्र वियोग, पुत्र वियोग, पुत्र का जो वियोग होता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको माँ को देखने को मिलता है, पिताजी को बहुत कम ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। आपको ट्रिक कैसा लगेगा जरूर बताइएगा। और 16 अगस्त 1904 को जन्म हुआ, 15 फरवरी 1948 को मृत्यु हुआ। कहाँ जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के एक ननिहाल में, निहालपुर। ठीक है, निहालपुर में इनका जन्म हुआ। इनके माता का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर और पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है, और उसके पति का नाम आपको पता है लक्ष्मण सिंह था, लक्ष्मण ठाकुर कह सकते हैं। अब देखिए आ गया अगला, देखिए आता है ऊषा। ठीक है, ऊषा के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। अब इसको याद कैसे करिएगा, ऊषा का देखिए हर एक चीज़ आता है। जैसे कि मान लेते हैं ऊषा, अगर बात करें ऊषा का एक मशीन भी आता है ना, ऊषा का क्या आता है, टेलर मशीन भी आता है, छोटा होते हैं जो गोड़ से चलाते हैं, हाथ से भी चलाते हैं। तो मान लेते हैं कि ऊषा का मशीन होता है, तो छोटा बच्चा को अगर 8-10 साल के बच्चा को कहिएगा उठाने के लिए तो उसे नहीं उठेगा। यानी कि मान लेते हैं कि 10 साल के और 12 साल के बच्चे को कहिएगा कि अरे ऊषा का मशीन है, जो मशीन सीने वाला सिलाई करने वाला, उसके उठा के ला दो यहाँ पर, तो उसे नहीं उठेगा। और जो बच्चा रहेगा बहादुर, है ना, वो रहेगा बहादुर, वो क्या करेगा, उठा के आपको ला देगा। ठीक है, तो इसलिए ऊषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, जो सम रहेगा, पूरे शेर रहेगा। ठीक है, जो बच्चा रहेगा शेर और बहादुर रहेगा, ऊषा की मशीन उठा के ला देगा। ओके, नहीं तो आपको दूसरा ट्रिक है, जब भी आपको क्लास में पढ़ाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि बहादुर को आ गया गुस्सा इसलिए लिख दिया ऊषा। ठीक है, बहादुर को आ गया गुस्सा इसलिए लिख दिया ऊषा। तो याद रखना है कि बहादुर हो गया, बहादुर सिंह हो गया, ऊषा के लेगा। ठीक है, देखिए ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बहादुर को आ गया गुस्सा। ठीक है, बहादुर को आ गया गुस्सा और गुस्सा में लिख दिए ऊषा। ठीक है, बहादुर को आ गया गुस्सा और गुस्सा में लिख दिए ऊषा। ओके, और दोनों में से बताइएगा दोनों ट्रिक में कौन आपको अच्छा लगा। इसका शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ 13 जनवरी 1911 को जन्म हुआ, और बात करें तो 12 मई 1993 की मृत्यु हुआ। और जन्म का हुआ उत्तराखंड के देहरादून में जन्म हुआ। और इनकी माता का नाम था प्रभुदेही और पिता का नाम था तारिफ सिंह। ठीक है, पिता का नाम तारिफ सिंह। अब बात करें यहाँ पर जन जन का चेहरा एक, है ना, जन का मतलब लोग। ठीक है, जन का मतलब लोग यहाँ पर हुआ, और जन के मतलब यहाँ पर, जन के मतलब जो कहते हैं जनता जनार्दन है। तो छोड़िए, यहाँ पर जन जन के चेहरा आपको ऐसे रिलेटेड करते हैं, जन जन, सभी जन के जो चेहरा है एक है, सभी का चेहरा एक है। मेरा भी चेहरा, आपका भी चेहरा, उसका भी चेहरा, उसका भी चेहरा, जितना भी मनुष्य का जो चेहरा है सबका एक है। भले ही उसका क्या रहे, भले वो उसका 2 नाक, 2 हाथ, 2 गोड़, 2 आँख, है ना, सबका एक जैसा। परंतु यहाँ पर देखिए आया गज, गज के मतलब समझते हैं हाथी, गज के मतलब हाथी होता है। जन जन का चेहरा एक, सभी लोगों का जो चेहरा एक है, परंतु यहाँ पर आ जाएगा हाथी, तो हाथी का चेहरा एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए आपको ट्रिक बताने के लिए करे, इस जरूरी नहीं कि सर हाथी सब जगह एक जगह जाएगा तो हाथी तो एक जैसा होगा, तो ऐसे तो कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ देखिएगा जन जन का चेहरा एक, सभी जन के जो चेहरा है कैसे एक है। तो इसको देखिए गज, गजानन, गजानन नहीं कहते हैं, गजानन मेरे घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो। गजानन के मतलब यहाँ पर समझिए गज के मतलब हाथी। ठीक है, गज के मतलब हाथी। अब बताइएगा हाथी वाला आदमी कौन है, गणेश जी। कैसे है, गणेश जी, गज के मतलब हाथी, गणेश जी। लंबोदर बताइएगा उसका सुर कैसा है, तो हम लोग से बहुत अलग है।
तो सबका जो चेहरा है, जन जन का चेहरा सबका एक है, परंतु गणेश जी का जो चेहरा अलग है। तो याद रखिएगा गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, आपको शुरुआती को जो शब्द अगर पकड़ लीजिएगा नहीं तब पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जन जन का चेहरा एक, सभी जन के जो चेहरा एक है। तो अब आपको याद है कि गजानन, गज का जो चेहरा है, हाथी का चेहरा एक नहीं है, इसलिए गजानन। नन है, नहीं है। ठीक है, जन जन का चेहरा एक है परंतु गज का चेहरा एक नहीं है, नन है। ठीक है, माधव माधव मुक्ति बोध हो गया। बात करें इनका जन्म तो 13 नवंबर 1917 को और 11 सितंबर 1964 को मृत्यु हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शेरपुर में हुआ। और माता जी का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम था माधव राज मुक्ति बोध। ठीक है, आपको लेख परिचय भी पूछे जाते हैं। देखिए अधिनायक, अधिनायक। अब आगे हैं अधिनायक के लेखक हो गया रघुवीर साय। ठीक है, अधिनायक के लेखक हो गया रघुवीर साय। अब देखिए यहाँ पर आ गए हैं नायक। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर इसको हम तोड़ने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अधि प्लस नायक। ठीक है, अधि प्लस नायक, अधि प्लस नायक, ऐसे लिखिएगा ना, अधि प्लस नायक। और नायक का मतलब समझते हैं हीरो। ठीक है, नायक का मतलब हीरो। ठीक है, और अधिक का मतलब समझिए अधिक। ठीक है, जिस हीरो को अगर फिल्म आप देखते होंगे तो हीरो का काम अधिक होता है, जो कठिन से कठिन अगर काम होता है वो नायक को दिया जाता है ना। तो याद रखिएगा अधिनायक मतलब अधि प्लस नायक, अधिनायक बना। और नायक का मतलब हीरो, जो हीरो का काम अधिक दिया जाता है ना। और वो काम कैसे का होते हैं, वीर होते हैं। जो भी आपको पता होगा जो नायक का काम तो जो हीरो होता है वो हमेशा वीर वाला काम होता है। जो संभव नहीं हो पाता वो भी करते हैं वीर, है ना। तो रघुवीर सहाय, सभी लोग को देखते हैं हीरो एक दूसरे को, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, वीरता का काम करते हैं और एक दूसरे को सहायता भी करते हैं, सहायता भी करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रघुवीर सहाय। ओके, अधिनायक, अधिक नायक का मतलब यहाँ पर समझिए जो नायक रहेगा वो वीर होगा। ठीक है, मतलब सब लोग को जिंदगी में तो सब कठिन के कठिन काम नहीं देंगे, भगवान उसी लोग को मतलब कि नायक बनाते हैं, उसी लोग को हीरो बनाते हैं जिंदगी में जो वीर होते हैं और दूसरे लोग को क्या करते हैं, सहायता करते हैं, सहायक होते हैं। याद रखिएगा रघुवीर सहाय। उम्मीद है कि इस भी आपको चैप्टर को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अधिनायक, जो नायक होते हैं वो कैसे होते हैं, वीर होते हैं। जो नायक होते हैं वो वीर होते हैं और सभी लोग को सहाय करते हैं। ठीक है, सहायता करते हैं। अगला, इनका जन्म हुआ 9 दिसंबर 1929 को हुआ और 30 दिसंबर 1990 को मृत्यु हुआ। उत्तर प्रदेश लखनऊ में जन्म हुआ। माता जी का नाम पता नहीं, पिताजी का नाम हरदेव साय। ठीक है, हरदेव साय। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को लिखे विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का एक और पढ़ेंगे क्लास 10वां में, जो कि मछली लिखे ना, मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। तो देखिए प्यारे नन्हे बेटे, देखिए जब बच्चे प्यारे होते हैं, छोटे होते हैं, जब प्यारे होते हैं, नन्हे होते हैं और बेटे होते हैं, तब बेटा जब स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं, शुल्क दो, शुल्क। पिताजी, बच्चे बोलते हैं पापा जी आज स्कूल नहीं जाएंगे, हमको पैसा दो, पैसा, शुल्क दो, शुल्क। तो बोलते हैं पापा जी हमेशा बच्चे को पैसा देते हैं, अपना बेटा को जो है ना पिताजी हमेशा पैसा देते हैं। ठीक है, देते कि नहीं। तो प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, याद रखिएगा। इतना तो याद रख, ऐसे नहीं तो याद करिए से कि विनोद कुमार का जो लड़कवा है, विनोद कुमार का जो लड़कवा है बहुत ही प्यारा नन्हा बेटा है ना। विनोद का जो लड़का है प्यारा नन्हा बेटा है। विनोद का मतलब मजाकिया होता है ना, मजाकिया। विनोद का मतलब क्या होता है, मजाकिया होता है। तो याद रखिएगा कि विनोद का जो लड़का है ना प्यारा है, नन्हा है, एकदम बेटा है, बहुत अच्छा है ना। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल हुआ प्यारा नन्हा बेटा। प्यारा नन्हा बेटा किसका, विनोद को है, विनोद कुमार। ठीक है, तो उम्मीद है इसको भी समझ गए होंगे। इसका जन्म हुआ 1 जनवरी 1937 को। इनका मृत्यु जो है विनोद कुमार शुक्ल का भी फिलहाल ही में हुआ। ठीक है, तो वो मृत्यु आपको नहीं पूछेगा। इनका जन्म हुआ छत्तीसगढ़, जो कि राजनाथ गांव है, और इनके माताजी का नाम, पिताजी का नाम खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला देखते हैं हार जीत। ठीक है, हार और जीत, हार और जीत। देखिए जब कोई व्यक्ति जीत जाता है, जब कोई व्यक्ति जीत जाता है तो देखिए क्या करता है, बाज पे बाजा बजाता है। याद रखिएगा जब कोई जीत जाता है तो व्यक्ति बाजा बजाता है, परंतु यहाँ पर जब कोई व्यक्ति हार जाता है तो शोक मनाता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको याद रखना है कि जब कोई व्यक्ति हार गया तो व्यक्ति आगे से शोक मनाएगा। जब पहले व्यक्ति को हार गया तो क्या मनाएगा, शोक मनाएगा। नहीं देखते, मान लेते हैं कि कोई मैच खेला है और वो व्यक्ति हार गया तो क्या मनाएगा, शोक मनाएगा, मतलब बहुत दुखी होगा। और वही अगर कोई जीत गया
तो क्या बजाएगा, बाजा बजाएगा, बाज पे, ठीक है, अशोक बाज पे। उम्मीद है कि ट्रिक आपको ऐसा यूट्यूब पर भी कहीं खोज लिएगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको ट्रिक बनाने में बहुत समय दिए हैं, तब जाके सोचें कि कुछ यूनिक वीडियो डालते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस तो पढ़ा ही रहे हैं। सोचें कि कुछ यूनिक सोचते हैं, और इसको सोचते सोचते करीबन 12-1 बज गया। उसके बाद सोचे चलो इस तरह से आपको बताते हैं, ठीक है। कैसे एक दूसरे को रिलेट करके याद करेंगे तो हमें साथ रखेगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, और ज़रूर बता देना, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी करना है ताकि और भी फ़ायदेमंद जो लोग हैं जो एग्ज़ाम दे सके और उसको जो है इसको फ़ायदा मिल सके, ठीक है। क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा तो मेरा इतना मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए हार लिखा हुआ, जब कोई व्यक्ति हार जाता है तो क्या मनाता है हुआ, तो कहिएगा शोक मनाता है। और वही व्यक्ति जब जीत जाता है तो क्या मनाता है, बाजा बजाता है। जब वो व्यक्ति जीत जाएगा तो बाजा बजाएगा, हार जाएगा तो शोक मनाएगा, जीत जाएगा तो बाजा बजाएगा, है न। हार जीत के लेखक अशोक वाजपेयी। उम्मीद है कि जब ऑप्शन में देखिएगा तो टिक कर दिएगा, ठीक है। अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ 16 जनवरी 1941 को जन्म हुआ है, और मृत्यु अभी इनका नहीं हुआ, ठीक है। इनका जन्म हुआ छत्तीसगढ़ दुर्गा में, ठीक है। माता का नाम था निर्मला देवी और पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी, ठीक है। पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी, ठीक है। अब बात करें, ये आखिरी बच गया गांव का घर, ठीक है। गांव का घर हो गया ज्ञानेंद्रपति। तो देखिएगा हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि गांव के लोग अगर पढ़े लिखे हो या ना हो, बाकी आपको ज्ञान जरूर देते हैं ना, ज्ञान देंगे। अरे बउआ पढ़ रहा नहीं, बढ़िया से पढ़, रास्ता में आना जाना बढ़िया से करो, अभी दुर्घटना हो गया है, अभी जानते हैं ना अभी क्या चीज का चक्कर चल रहा है। इसलिए गाँव के लोग कुछ जाने या ना जाने, अपने तो खुद उस लाइन में रहेगा, अपने खुद खराब रहेगा, बाकी आपको ज्ञान देगा, है ना। तो गांव का घर ज्ञानेंद्रपति, ठीक है, ज्ञानेंद्रपति याद रखिएगा। ओके, गांव के लोग जितना भी लोग होते हैं, बूढ़े पुराने लोग, है ना, या तो गांव के जितना भी अनपढ़ लोग होते हैं, सब लोग आपको क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो गांव का घर हो गया ज्ञानेंद्रपति। ओके, उम्मीद है कि इसका समझ में आया होगा। इसका जन्म हुआ 1 जनवरी 1950 को, मृत्यु अभी तक नहीं हुआ है। झारखंड के गोड्डा और पथरगामा में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम था सरला देवी, पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए इस चैप्टर नंबर जो आपको देख रहे होंगे, ठीक है, गद्य खंड का, इसके बारे में आपको पूरा सा बता दिए थे, और ये भी आपको बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इसका PDF लेने के लिए आपको यहाँ पर जो नंबर दिया गया इस पर संपर्क सूत्र जरूर कर लीजिएगा। 90 65 71 94 39, ये टोल फ्री नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। इस पर जैसे ही बोलेगा तो PDF के लिए व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सअप पर ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सअप पर ज्वाइन कैसे करिएगा, तो व्हाट्सअप पर जाएगा, बोलिएगा कि हेलो सर, हमको व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही ज्वाइन के लिए बोलिएगा तो आपको PDF ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जब भी PDF वहाँ पर भेजेंगे आपको पहुँच जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि PDF इसको बनाने में बहुत समय लगा, समय रहने। और इसका PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, और इसमें 5 से 6 नंबर आता है। अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखे गद्य खंड का तो भी देखिए। और ये हो गया आपको कट यानी कि कव खंड, ये भी आपको इसका ट्रिक बता दिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करिए। धन्यवाद।